हे गाइस, हेलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एस्टिमेशन देखा था वोल्टेज स्टैक के परफॉर्मेंस के लिए। हमने फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड आउट किया था कि हमने ट्रांसमिशन सिस्टम के फॉल्ट्स के एसोसिएटेड होने वाले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के फॉल्ट से एसोसिएटेड होने वाले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना। इक्विपमेंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो ऐसे सम कंडीशन होते हैं कि जब हम लोग कंसिडर करते हैं वोल्टेज सैग, तो वोल्टेज सैग हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि रिडक्शन इन द वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इन बिटवीन द रेंज ऑफ 10% to 90%। बट सम कंडीशन ऐसे होते हैं कि समटाइम वोल्टेज रिड्यूस 10% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो इन दैट केस उस इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी इस पर क्या होगी, इक्विपमेंट इस पर कैसे बिहेव करेगा, ये चेक करने के लिए एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी की कंसेप्ट डिफाइन की गई है। ये जब डेवलप हुआ था तो एक साइंटिस्ट ने इस इस एरिया को इस वजह से डिफाइन किया था, इस वजह से डेवलप किया था कि एक सम टाइम ऐसे भी मतलब उस टाइम पर एक ऐसी कंडीशन हुई थी कि वोल्टेज ड्रॉप 10% से बिलो होने के बावजूद भी एक इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा था। तो उसने ऐसे कंसिडर किया, उसने ऐसे डिसाइड किया कि ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो 10% बिलो नॉमिनल वोल्टेज के भी परफॉर्मेंस एक्सलेंट देते हैं। तो उस कंडीशन के लिए एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी में कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट इम्यूनिटी पावर। जैसे कि कोरोना के चलते ऐसे कंसिडर किया जाता है कि बच्चों और बूढ़ों में इम्यूनिटी कम होती है और जो जवान लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे ही डिफरेंट इक्विपमेंट का होता है। एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी वही होता है। एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी को हम लोग इक्विपमेंट वोल्टेज सैग इम्यूनिटी भी कहते हैं और ससेप्टिबिलिटी लिमिट भी कहते हैं। मीन्स इक्विपमेंट विथ स्टैंड विदाउट फेलियर और विदाउट मिस ऑपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वोल्टेज सैग। मीन्स इक्विपमेंट अच्छे से वर्क करेगा, बिना फेल के ऑपरेशन करेगा वोल्टेज सैग पर भी, तो उसके लिए इसको इम्यूनिटी कहा जाता है। लेटर सी हम लोग एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी का डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एक नेटवर्क दिया गया है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप देख सकते हो कि जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर हमारे 4 फीडर पाए गए हैं। 1 2 3 4 हमारे ऐसे 4 फीडर है और हमारा 13.8 kV का फीडर वोल्टेज दिया गया है। मीन्स ये फॉर एग्जांपल है, हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज 11 kV पाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। बट ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक से रेफर किया गया डायग्राम है, इस वजह से यहाँ पर 13.8 वोल्टेज दिया गया है। ओके, हमारे पास जब इंडिया में हम कंसिडर करते हैं तो जनरेशन 11 kV पर होता है, ट्रांसमिशन 132 420 एंड 765 वोल्ट किलो वोल्ट पर ट्रांसमिशन किया जाता है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 33 kV से इनकमर लिया जाता है और 11 kV पर आउटगोइंग होती है हमारे इंडिया में। तो ये जो 13.8 है हमारे इंडिया में 11 kV के फीडर्स पाए जाते हैं और यहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लोड्स कनेक्ट होते हैं। मीन्स यहाँ से हमारे इंडस्ट्रीज़, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कंज्यूमर बट ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। तो मैंने जैसे कहा था कि हर पर्सन का अलग अलग इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी होने के बावजूद भी कुछ पर्सन की इम्यूनिटी, अगर समझो पर्टिकुलर ABC एरिया है तो समझो X पर्सन की इम्यूनिटी A एरिया में बहुत अच्छी पाई गई। मतलब वहाँ से रिजल्ट उसकी, अगर हम लोग किसी पर्सन की इम्यूनिटी को चेक कर रहे हैं तो हम लोग उसकी इम्यूनिटी सिर्फ एक एरिया में चेक नहीं करेंगे, उसकी इम्यूनिटी ABC 3 एरिया में भी चेक करेंगे। तो वो X पर्सन की इम्यूनिटी A में बेस्ट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इम्यूनिटी B एरिया में भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे A एरिया में हो। मीन्स हम लोग एक कंसिडर करते हैं पर्सन X, वो अगर
बहुत सारे मतलब वार्म एटमॉस्फेयर में रहता है और उसकी इम्यूनिटी वहाँ पर बेस्ट है। बट अगर उसको जब हम नॉर्दर्न साइड में भेजेंगे तो वो उसकी इम्यूनिटी वहाँ पर फेल हो जाएगी या फिर कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसे ही इक्विपमेंट का भी पाया जाता है। तो इक्विपमेंट में यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी फॉर मोटर कॉन्टैक्टर्स, इन्होंने ऐसे एक रेंज बताई है, ऐसी एक रेंज बताई है जिसमें उन्होंने ये शो किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, जो ए और एफ के जो रिले हैं, तो वहाँ से लेकर 1 2 3 4 फीडर्स और उसके साथ एक फर्स्ट लोड जो इंडस्ट्रियल फर्स्ट जो इवन ईच फीडर के फर्स्ट लोड के अंदर जो एरिया होता है, मतलब फर्स्ट टैपिंग जो है फीडर के, वहाँ से लेके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया है इनकमर साइड पर एंड आउटगोइंग साइड पर। उसमें जो कनेक्ट किया गया है, उसमें जो इक्विपमेंट्स कनेक्ट किए गए हैं, तो वो है एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी फॉर मोटर कॉन्टैक्टर्स। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन वाली जो डायग्राम दी गई है वो ASD एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, इसके लिए एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी बड़ी दी गई है। इसका जो एरिया है, इसकी जो कैपेबिलिटी ऑफ इम्यूनिटी का जो एरिया है वो बड़ा दिया गया है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव के लिए। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव की इम्यूनिटी मोटर कॉन्टैक्टर से ज़्यादा है, मतलब इसका एरिया बड़ा है और इसका एरिया कम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि इक्विपमेंट का जो सेंसिटिविटी होती है, इक्विपमेंट की जो इम्यूनिटी होती है, वो पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत अच्छी होती है। मगर हम लोग जब एरिया इंक्रीज़ करते हैं और अगर उसको उधर से वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, मतलब हमारी फीडर लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर उसके बाद बीच में अगर टैपिंग्स वगैरह हो गए तो वोल्टेज वगैरह प्रॉब्लम एसोसिएट होते ही है, क्योंकि टैपिंग जब तक इंक्रीज़ होते रहेंगे और तो एंड पॉइंट वोल्टेज कम मिलता रहेगा। तो ऐसे पॉइंट्स, तो ये जस्ट कंसिडर किया गया है कि एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी डिफाइन इस वजह से ही की गई है कि हम लोग इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी फाइंड आउट करें। तो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें और कुछ देखने की तरह नहीं है, बस इसको सिर्फ इन्होंने एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी इस वजह से नाम दिया गया है कि वल्नरेबिलिटी मीन्स इम्यूनिटी और कैपेबिलिटी। तो हम लोग इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम लोग इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं इसमें। तो हमारे ये 3 स्टेप्स यहाँ पर टोटली हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे इक्विपमेंट सेंसिटिविटी टू वोल्टेज सैग। यहाँ पर मैंने क्या बताया था एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, इसमें इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी 10% की बिलो चेक करनी है हमको, 10% की नॉमिनल वोल्टेज के बिलो, बट वोल्टेज सैग है हमारा 10% टू 90%। तो उसकी इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। तब तक के लिए आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप कर देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इक्विपमेंट सेंसिटिविटी चेक करेंगे।